पलक देखिए, जहां तक सवाल सीज फायर का है, सीज फायर इजराइल तभी मंजूर करेगा जब उनका जो अपना उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस युद्ध को प्रारंभ किया था, जब तक उस उद्देश्य को वो प्राप्त नहीं कर लेते, मैं नहीं समझता कि इजराइल किसी भी किस्म के सीज फायर में इन्वॉल्व होगा। ये बात आप बिल्कुल निश्चित रूप से मान लीजिए। और उनका उद्देश्य क्या था कि इजराइल के जो प्रॉक्सीज हैं उनको समाप्त करना, हमास को खत्म करना, हिजबुल्लाह को खत्म करना, हूती को नुकसान पहुंचाना। अब आप देखिए, हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म करना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमास एक विचारधारा है, हिजबुल्लाह एक विचारधारा है, और वो विचारधारा हमेशा रहेगी। लेकिन उस जो हमास, हिजबुल्लाह या हूती है, उसके मिलिट्री विंग को या उसके कॉम्बैट पोटेंशियल को या उसके लड़ाई लड़ने की क्षमता को इतना क्षीण कर दिया जाए कि वो आने वाले 50 साल तक, 150 साल तक अपना मुंह ना उठा सके। तो वही उद्देश्य है इजराइल का, और जब तक मैं मानता हूं इस प्रकार का उद्देश्य वो नहीं हासिल कर लेते, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई सीज फायर होने वाला है। ठीक है। इस वक्त दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, अनुज जी, इस वक्त हम एक सैन्य क्षमता के ग्राफिक्स जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, और लगभग सर ईरान की बात करो, इजराइल की अगर मैं बात करूं, तो क्षमता जो है वो एक जैसी है, इक्वली जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये जंग के अंदर हम कह रहे हैं कि पीछे से प्रॉक्सी वॉर हो रही है, लेकिन इजराइल को हम देख रहे हैं कि पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है। क्या ईरान को भी पीछे से सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है? क्योंकि सैन्य क्षमता तो लगभग दोनों देशों की बराबर है। पलक मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूं। ये जो अंक गणित आप देखते हैं ग्राफिक्स में, वो अंक गणित जो है वो वास्तविक उसकी क्षमता नहीं होती। उसकी वजह बताता हूं कि जो सेना होती है, सेना कितनी है इसका फर्क नहीं पड़ता। आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पे कितनी सेना को अप्लाई कर सकते हो, वो निर्णायक होता है। और अन्यथा कभी भी किसी भी युद्ध में अमेरिका और चाइना नहीं हारेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं के मालिक हैं। लेकिन इसका ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ डिसीजन है, वहां पर इस इतनी बड़ी से संख्या में से क्या आप ला करके अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका असर आप डाल सकते हैं उसके फिजिकल अटैक के ऊपर, वही निर्णायक होता है। ईरान के पास इतनी सेना है, लेकिन क्या करेगी, कैसे पहुंचेगी वो इजराइल? वो सवाल। तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम किस प्रकार का कंपैरिजन करें एयर फोर्सेस में, यस, मिसाइल ड्रोन्स में, यस, लेकिन जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो कि निर्णायक होती है, वो जब उसमें वही होता है कि आप किस क्वांटम को किस पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं। पलक, तभी आपको पता पड़ेगा। विजय सागर जी, मैं इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ सर, क्योंकि सर का कहना है कि ईरान इजराइल में कैसे एंटर करेगा, ये उनकी जो आगे है जंग को लेकर नीत होनी चाहिए। लेकिन सर, जहां से मैं देख पा रही हूँ इस वक्त इजराइल जो है वो हर दिशा का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, हर दिशा से अपने दुश्मनों से जो है वो घिरा हुआ है। अभी 4 तरफ से जो है वह हमले हो रहे हैं इजराइल पर, यमन, हिजबुल्लाह, हमास, और साथ ही ईरान की तरफ से अभी जो है हमला जो है वो कर दिया गया है। तो इजराइल की अभी स्थिति किस तरह की है? कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति अभी मुझे लग रहा है कि इजराइल की। अभी आपको मासूद साहब ने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन, कि वो आप कैसे करते हो। तो इजराइल इसमें काफी माहिर है। जो आप 4 तरफा हमले की बात कर रहे हो, ईरान उनसे लगभग मोर देन 1000 किलोमीटर दूर है। जो उनके पास है हमास और हिजबुल्लाह, उनके ऊपर इजराइलियों ने ऑलरेडी कब्जा जबरदस्त कर लिया है। हूती के ऊपर अमेरिकन भी मिलकर के अटैक कर रहे हैं, हूती के ऊपर यमन के अंदर, और वहां सऊदी अरेबिया भी उनकी सपोर्ट में है। बाकी दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिसीजन में आपके अंक गणित की बात हुई है, यहाँ पे एक बात और भी है। इजराइलीज का जो हमला करने का तरीका है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, और वो डिफरेंट तरीकों से, जैसे अभी देखा पेजर बैटरीज का हुआ, उन्होंने पेजर बैटरीज को एक्सप्लोर किया, और जितने लोग हॉस्पिटल में गए लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के समर्थक, उन सबकी मैपिंग भी कर दी। अब उनको एग्जैक्टली पता है कि हिजबुल्लाह के सपोर्टर कौन कौन है, और वो चुन चुन के उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस तरह के अनकन्वेंशनल जो मीन इजराइल यूज करता है, वो दुनिया में शायद किसी के पास नहीं है।
और वहां पे क्या विजय सागर जी सर, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस शब्द को मैं जानती हूँ लेकिन दर्शक शायद ना जानते हो, हाइब्रिड वॉर सिस्टम जो इजरायल अपना रहा है। सर मैं चाहती हूँ कि आप जरा इसे विस्तार से बताइए कि अपनी इंटेलिजेंस का सपोर्ट लेकर जो ये हाइब्रिड वॉर सिस्टम इजरायल अपना रहा है, और इससे एक बड़ी सीख जो है वो विश्व को भी लेने की जरूरत है कि आपकी सैन्य क्षमता, आपके पास कितने एयरक्राफ्ट है, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है, कि इंटेलिजेंस आपको मिल रही है तो आप वहां पर बैठे चीफ को वहां पर एयर स्ट्राइक जो है वह कर रहे हैं। जी विजय साहब। देखिए, अभी तक जो आप लोग, आपके दर्शक क्या जानते होंगे, एक कन्वेंशनल वॉरफेयर सिनेरियो, इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने हैं, हवाई जहाज इतने हैं, उतने हैं। परंतु जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की लड़ाई है जिसमें हर किस्म का मीन इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री भी किया जाता है, इकोनॉमिक भी किया जाता है, साइबर भी किया जाता है, और नैरेटिव बिल्डिंग भी की जाती है। हर किस्म की चीजें मिला करके किसी भी देश की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का मतलब है कि हर मुद्दे के ऊपर अपने अपने दुश्मन को डिफीट करना है। जैसे इजराइल इस वक्त सामने कर रहा है, वो नैरेटिव बिल्डिंग भी कर रहे हैं। ईरान चीख के मर गया कि हमने मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, परंतु इजराइल उसको काउंटर कर दिया। ये नैरेटिव बिल्डिंग है। उसके बाद जो इजराइल ने साइबर अटैक्स किए हैं ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ईरान के बाकी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, प्लस उन्होंने एयर स्ट्राइक करी है ऑल अलॉन्ग, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हुतीज हो। उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव गाजा हो या फिर आपका लेबनान हो। तो मच हो, मैंने बोला कि उनके प्रधानमंत्री आज सुबह बयान देते हैं कि हमें इमीडिएटली सीज फायर चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल के सामने टिक नहीं सकते। तो इस किस्म के जो वॉरफेयर है, मिलिट्री के इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं, ये सारी चीजें जब एक साथ मिला के दुश्मन के अगेंस्ट जाते हैं तो इसको हाइब्रिड वॉरफेयर आप कह सकते हैं। तो और इस वक्त ईरान के ऊपर ये सब चीजें बुरी तरह से हावी हैं। अभी जो 180 मिसाइल का अटैक ईरान ने किया है, ये उन्होंने अपने सब मित्र देशों को इन्फॉर्म किया, यानी कि एक खाना पूर्ति थी कि हमने एक्शन लेनी है इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि उसने पहले इस्माइल हानिया को मारा, अब नसरुल्लाह को मारा। तो लोकल पॉपुलेशन क्या कहेगी लीडरशिप को कि आप रिएक्ट नहीं करने हैं। परंतु जब आप अपनी मिसाइल स्ट्राइक की खबर सब देशों को देते हैं तो आपका मतलब ईरान को नहीं। अनुज माथुर जी सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर हम इजराइल के दिमाग से सोचे तो इतना मूर्ख तो है नहीं वह देश, इतना मूर्ख तो है नहीं उनका इंटेलिजेंस। हम कहते हैं कि टॉप लिस्ट पे उनकी इंटेलिजेंस जो है वो रहती है। इस बात का अंदाजा तो उन्हें पहले से ही था कि वो जो हमले लगातार कर रहे हैं, हमास को खत्म कर रहे हैं, उनके चीफ्स को खत्म कर रहे हैं, तो जल्द ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला जो है वह हो सकता है, और वो उसके लिए तैयार है। अगर आपने न्यूज देखी होगी, शायद आपका नेतन्याहू बंकर सिविलियन से बंकर में, तो ये सब चीजें जो है वो हर चीज को एंटिसिपेट कर सकते हैं। और मोसाद का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो इतना हाई है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। अनुज जी, इससे मेरा सवाल था। अनुज जी। जी सर। हाँ अच्छा, पलक, अगर मैं आपका प्रश्न सही समझ रहा हूं, देखिए क्या होता है, हाइब्रिड वॉरफेयर एक मिलिट्री कन्वेंशनल वॉरफेयर और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का एक मिश्रण होता है, साधारण भाषा में अगर आप समझना चाहें। अब जहां तक प्रश्न इजराइल का है, देखिए कोई भी अच्छी प्रोफेशनल आर्मी जब भी कोई कदम उठाती है तो उनको एग्जैक्टली मालूम होता है कि इस कदम का क्या रेपरकशन होगा, इस कदम का कौन किस प्रकार से जवाब देगा, और उन तमाम कंटिंजेंसीज को प्लान करके उनको काउंटर करने की काबिलियत को पैदा करके और उसको सही जगह पर प्रयोग करके फिर ही वो इस प्रकार का कोई हमला करते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूं, 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया, तब इजराइल को एग्जैक्टली मालूम था कि हिजबुल्लाह कैसे रिएक्ट करेगा, हूती कैसे रिएक्ट करेगा, इस्लामिक जो और लोग हैं इराक में और सीरिया में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ईरान का क्या रिएक्शन रहेगा, और उसने उन तमाम चीजों को केटर करने के बाद ये हमला किया था। अब जैसे कि उन्होंने, मैं बता रहा था आपको कि हमास की रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल लड़ने की क्षमता इतनी कम कर दी है कि वो अब वहां से फोर्सेस को रीडिप्लॉय करके लेबनान के खिलाफ ला करके उन्होंने लगा दिया है, और अब उन फोर्सेस से वो लेबनान में ग्राउंड अटैक कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छी आर्मी
इस बात का ध्यान रखती है कि हर प्रकार की कॉन्टिंजेंसी का केटर किया जाए और उस कॉन्टिंजेंसी की प्लानिंग करके रखी है। और इतना बता दूं पलक कि इस प्रकार की चीज में इजराइल की आर्मी का कोई सानी नहीं है। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि काफी समय आपको ये देखने को मिलेगा कि संख्या अधिक नहीं होते हुए भी आप बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग, अगर आपका अनुज जी execution of अगर forces वो इजराइल उस की तरीके बात करें और पिछले जो इतिहास है इजराइल का और जिस तरह से हमले उनकी तरफ से किए जाते हैं, क्या लगता है कि ईरान को जो जवाब देने की तैयारी हो रही है, मीटिंग जो है नेतन्याहू ले रहे हैं अपने सभी आर्मी चीफ्स के साथ,